चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः स्वाहा। ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः स्वाहा। ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः स्वाहा। नमस्कार, मैं प्रशांत, आप देखें हैं दर्शन डिस्कवरी और मैं अभी एलोरा केव के सामने खड़ा हूँ। सामने है कैलाश मंदिर। मुझे कुछ कारणों से अपना संभाजी नगर आना पड़ा, तो अपनी फैमिली के काम था और फैमिली मेरी फर्स्ट मैटर करती है, तो मुझे परिक्रमा के बीच आना पड़ा। मैया को मैंने रखा हूँ माँ नर्मदा के मंदिर में ही रखा हूँ, कहीं नहीं रखा हूँ, जबलपुर में है और गौरी घाट में। तो वहाँ से मैं सीधा अपना संभाजी नगर, इसका पुराना नाम औरंगाबाद है, वहाँ आया हूँ। तो मैंने टिकट ली है यहाँ पे और ये 40 रुपीज़ पड़ी है इंडियन को और 600 रुपीज़ है फॉरेनर को। तो अपन तो फॉरेनर है ही नहीं। और दर्शन डिस्कवरी का मतलब ये मकसद यही है कि पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को दिखाना। तो इस उद्देश्य से ये मंदिर सामने है जो अपना कैलाश मंदिर, ये सबसे बेस्ट है। ये विचित्र है, ये मंदिर एक्चुअल में ना ऊपर से नीचे बनाया गया है। इसकी नींव से नहीं बनाया गया, जमीन से नहीं है, ऊपर से पहाड़ को काट के बनाया गया है। 90 टन ये पत्थर है ना जो खोद के बनाया गया है, वो आसपास कहीं नहीं मिले। ये एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं इसे एलियन ने बनाया है, कुछ लोगों का कुछ अलग दिमाग चलते हैं। इस पर रिसर्च हो चुकी है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये मंदिर जोरदार है और ऐतिहासिक है। इसे अपना औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हरकतें अभी कभी चली ही नहीं, तो अभी क्या चलेगी। और पहले भी नहीं चली थी, अभी नहीं चलेगी। ठीक है, तो तेल लगा के डाबर का नाम मिटानेंगे बाबर का। और हम यहाँ भी हम संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर कैलाश मंदिर, एलोरा केव, मतलब एलोरा की गुफाएं उस साइड। ठीक है, सामने कैलाश मंदिर, दर्शन करते हैं नर्मदे हर। तो ऐसा है, सुबह आपने जो हवन देखा, मतलब जो अभी हवन देखा उसका वीडियो, वो सुबह किए थे हमने हवन, हुआ था, महाराज थे हमारे औरंगाबाद में। तो ये ऐसा जो हवन हुआ है, ये आज पूर्णिमा है और ये मौका 12 साल के बाद आता है। आपने देखा होगा अभी कुंभ का मेला भरा पड़ा है प्रयागराज में, और प्रयागराज में ये अभी स्नान हुए हैं आज। आज का दिन बहुत दिव्य है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई समझना चाहे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ना समझे के लिए कि उसके लिए हर दिन ऐसी बकवास है। तो इसलिए मुझे औरंगाबाद आना पड़ा था। ये मेरा पर्सनल काम था और एक और घर का काम था, वो अलग है। ठीक है, तो हवन तो हो चुका है, अब दर्शन बचे हैं यहाँ के। और आगे है घृष्णेश्वर महादेव, उनके दर्शन हो सके तो अच्छी बात है, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये केव के आसपास का एरिया है। सामने फ्रंट में कैलाश मंदिर। मैं इसके पास से 1-2 बार गुजरा हूँ पर कभी नहीं आ पाया। हाँ, घृष्णेश्वर मंदिर आ चुका हूँ, बस यही बच गया था, इसे आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बहुत सारे फॉरेनर है, फॉरेनर से कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। तो जस्ट हम कैलाश मंदिर के सामने हैं, अंदर चल रहे हैं। और ये सब इस साइड गुफा है, लेफ्ट साइड में। पहले हम इसके दर्शन करेंगे अंदर से, फिर बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। मैं वैसे ही लेट हूँ और बहुत सारे टूरिस्ट हैं, साथ में स्कूल के किड्स हैं। प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिसे औरंगजेब के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है, देख के समझ में आता है। ठीक है, एक सब्सक्राइबर ने बोला था भैया आप ठीक है मत बोला करो। भैया ठीक है नहीं क्या करूँगा, ओके बोलूँगा फिर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है, जो भी है। चलते हैं अंदर नर्मदे हर। तो एंट्री ले लियो मैं, कैमरा शेक होगा तो बोलना मत, क्योंकि बहुत कंप्लेंट आती है। इसके बारे में बहुत काफ़ी पढ़ा है, सुना है, बस देखा नहीं था। पास से नहीं देखा था बस, बाकी बहुत सुना है, समझा है इसे। और ये ऊपर से नीचे कुआं बनाया गया है, इसकी कोई नींव नहीं है। इसे पहाड़ के, इसकी कोई नींव नहीं है, उसको पहाड़ से ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से खोद के नीचे तक बनाया गया है। ग्रेनाइट है या ग्रेफाइट है, याद नहीं आ रहा है। बाकी ये जगह ऐतिहासिक है, दिव्य है। तो ये मूर्ति महादेव की है और इसे बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है पत्थरों पे। सारी मूर्तियां खंडित है, तोड़ने की पूरी कोशिश की गई लेकिन तोड़ नहीं पाए। थक गए होंगे साले पूरे, रो दिए होंगे तोड़ते तोड़ते, इसलिए काम को अधूरा छोड़ के भाग गए।
पर कहा जाए तो ऐसी जो कलाकृति है ना, ये शायद यहीं पे है और कहीं नहीं है। बहुत बहुत ही सुंदर। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति सामने। चले आगे चलते हैं, देखते हैं। मैं अंदर वाले कमरे में आया हूँ। यहाँ पे पूरा अंधेरा है और ये कमल देखे होंगे आपने। कमल पांडव ने जो मंदिर बनाए थे ना, उनके पास भी ये कमल था। यहाँ पे बहुत अंधेरा है। सब बाहर से आ रहे, वो गेट से अंदर आया हूँ मैं। और ये यहाँ पे भीड़ है, बहुत भीड़ है। आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत महत्वपूर्ण। ये शिव जी और पार्वती। ये आप नंदी को देख के पहचान सकते हैं। ये देखो नंदी, शिव पार्वती की मूर्ति है जिसे तोड़ा गया है। अंदर चलते हैं। तो ऐसा है, ये ग्रेनाइट है कि ग्रेफाइट है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पहाड़ियों को काट के ऊपर से नीचे ये मंदिर डिजाइन किया गया है पूरा। और ये इजी टास्क नहीं था, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उस जमाने में इतना शार्प कटिंग किसी औजार से संभव ही नहीं मतलब आज की टेक्निक यूज करें तब भी ऐसा अच्छा नहीं बनेगा। पुराने जमाने में कैसे कटिंग की होंगे समझ में नहीं आ रहा है, पर जैसा भी है बहुत शानदार बनाए थे उन लोगों ने। एलियन ने नहीं बनाए हैं, मतलब एलियन पावर मतलब कहा जाता है। जिस अपने जो भगवान होते हैं ना, उनको लोग साइंटिस्ट लोग एलियन कह लेते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी समझ से बाहर है ये सब चीज़ें। तो और हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको पूरा डिकोड करने जाऊँगा ना, मतलब डिकोड हर चीज़ को डिकोड, मतलब ऐसा डिकोड बोल रहा हूँ मैं कि इनके हाथ पैर ये सब इनको डिकोड करने जाऊँगा ना, तो मुझे यहाँ पे 1 महीना सिर्फ कैलाश मंदिर को देना पड़ेगा। पर कभी ना कभी मैं इस कैलाश मंदिर को डिकोड करूँगा और बहुत अच्छे से डिकोड करूँगा। ये दिव्य मंदिर था। वाह, आवाज़ गूंज रही है, और जहाँ आवाज़ गूंजती तो मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ अजीब है। परिक्रमा से आ रहा हूँ भाई, इतना तो पता है कि कहाँ पे आवाज़ गूंजे तो मतलब क्या है। ठीक है, तो हाँ, मैंने कहा कि मेरे को इसको डिकोड करने में बहुत टाइम लगेगा। इन मूर्तियों को बहुत बुरी तरह खंडित किया गया है। प्रयास तो पूरा था इसे मिटाने का, लेकिन इतना आसान नहीं है। डायनामाइट में लगा लोगे ना तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है। हाँ, ग्रेनाइट कहते हैं इसको शायद। गणेश जी की आगे मूर्ति है, ऊपर अप्सराएं। अप्सराओं को पता नहीं क्यों पहचान लेता हूँ। ऊपर दिख रही है, दिखाता हूँ। और यहाँ से हाँ, ये भी अप्सराएं। इसको डिकोड करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ चीनी भाई दिख रहे हैं मेरे को नीचे, चीनी लोग हैं शायद। वायरस लेके ना आ गए भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। अब चलते हैं मंदिर के टॉप की ओर। मैं टॉप में ही हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर साइड अगर जाने का रास्ता है, वैसा है, वहाँ तक जाया जाए तो मैं इसको और अच्छे से डिकोड कर लूँगा। वैसे बाकी का मंदिर, ये गणेश जी है, और बाकी ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, नर्मदे हर। ये बैक साइड में मंदिर के नीचे जस्ट बहुत प्यारी चीज़ थी, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अगर रहती तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होती जो यहाँ था। और यहाँ पे बहुत सारी विचित्र चीज़ें हैं। कुछ वानर हैं, कुछ इंसान हैं, कुछ युद्ध हैं। इसकी डिकोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छी जगह है। अब ये गुफाएं सामने अप्सरा है भाई, देख के पहचान लेता हूँ, मैंने पहले ही बोला। और पब्लिक बहुत है यहाँ पे, और
पूर्णिमा है ना आज। आज वो पूर्णिमा है जो 12 साल के बाद आती है, जिसका स्नान का महत्व होता है। तो आज सुबह सुबह स्नान हो गया था, यज्ञ में हवन भी हो गया था, फिर थोड़ा बहुत काम था वो भी हो गया। फिर इसके बाद सीधा हम आए हैं यहाँ पे। वाह क्या गजब चीज है यार ये है। 5 मुख 6 मुख है, 5 मुख है। अच्छा ये यहाँ से ना ऊपर जाने का रास्ता शायद ब्लॉक है। यहाँ से देखता हूँ ऊपर क्या है, जाने की इच्छा हो रही है मेरी। तो ये रहा बैक और ये रहा फ्रंट, जहाँ पे एक गुफा है। एलोरा की बहुत सारी गुफा है। अभी मैं इनको सबको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा एक दिन में, वो भी कुछ घंटों में, है ना। तो ये बहुत पुराना है, इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते अभी। एक दिन में एक्सप्लोर करना इसको पूरे से खाली नहीं है। चट्टानों को काटा है भाई, और गजब तरीके से काटा गया है। उस समय क्या था जो इतने बेहतरीन तरीके से तराशा गया इन सब चीजों को, हजारों सालों से भी पहले। ये है अप्सरा, देखो ये कोई शायद मेरे ख्याल से विष्णु जी की तस्वीर है। हाँ, हाथ में सुदर्शन चक्र दिख रहा है आपको, ये देखो ये सुदर्शन चक्र है। और यहाँ पे माँ काली या हाँ ये है भैया भस्मासुर, शायद ये क्या है इसका नाम, सॉरी महिषासुर। वाह। और यहाँ पे ये शायद वराह अवतार तो नहीं है, उनका फेस देखो। वाह गजब। सच बताओ ना, हमारे देवी देवता वेपन क्यों यूज करते थे? सामने दिख रही तलवार, वेपन किसी को डराने के लिए नहीं थे, वेपन दुश्मनों का मतलब शत्रुओं का संहार करने के लिए था। वेपन बहुत जरूरी है भाई, किसी भी युद्ध में हो, हाथ में तलवार हो, खड़ग हो, बंदूक हो, वेपन जरूरी है हर युग के लिए। यह है विष्णु जी की वो मूर्ति जिसके पीठ से, नाभि से, देख रहे नाभि से कमल निकला हुआ है। ऊपर ब्रह्मा जी है, देखिए आपको, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मा जी, और ये इनकी नाभि से निकला, और ये विष्णु जी लेटे हुए हैं। कितना गजब आर्ट है ना, बहुत गजब आर्ट है। अरे भाई पहचानो कौन? नरसिंह अवतार, प्रहलाद सुने? प्रहलाद, होली का, ये देखो इनके ना जांघों के बीच में रख के राक्षस को मारे थे ना, वो वाली मूर्ति है। समझ में आई? नरसिंह अवतार, शेर का मुख दिखा। और बहुत सारी चीजें यहाँ भीड़ है, गाइड वगैरह इनको समझा रहे हैं। देखते हैं आगे डिकोड करते हैं। बहुत सारी मूर्तियां हैं, मैं इनको पर्सनली तो हर किसी को नहीं जानता, पर जितना समझता हूँ, जितना पढ़ा है, जितना आज तक का नॉलेज है, उनके हिसाब से इतना तो समझ में आता है कि किसकी मूर्ति में क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो होए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको डिकोड करना पड़ेगा आगे चल के। ये है शिव जी का, नटराज का डांस। हमारे महादेव भी एक नंबर का डांसर थे, पर वो नाचते थे तो दिक्कत थी कि प्रलय आता था, इसलिए उन्हें नाचने से मना किया गया है। महादेव आप नाचो में चुपचाप बैठो, बस आप नाचोगे तो प्रलय आएगा। बहुत कुछ है यहाँ पे जिसको मैं एक दिन में डिकोड नहीं कर सकता रे भाई, उसके लिए सॉरी प्रशांत, एक दिन में तो नहीं कर सकता इसको डिकोड।
मैं घूम के दिखा के वीडियो रिकॉर्ड करके बस दिखा दूंगा ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने के लिए ना मुझे बहुत टाइम चाहिए। हर एक पर्सनली एक एक मूर्ति के पीछे क्या क्या कहानी है, क्या कौन कौन है, इसको बताने मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो ना आप, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा है, जैसा भी है ऐसा मंदिर हर किसी को देखना चाहिए। लाइफ में मुझसे 2 बार छूटा, तीसरी बार मैंने इसको छोड़ा ही नहीं। और आज दिन भी जोरदार है, तो 12 साल बाद एक दिन आता है बहुत महत्वपूर्ण। उसी दिन मैं यहाँ पे हूँ और करोड़ों लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। जबरदस्त चीज़ है। आगे बढ़ते हैं नर्मदे यार। इस मूर्ति में महादेव पार्वती जी को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। उनकी मुद्रा हाथ में ऐसी है, सामने माँ पार्वती है, नीचे नंदी महाराज है और उनके गण हैं पूरे। यहाँ पे भी सेम महादेव ही है और नीचे नंदी महाराज। यहाँ पे भी महादेव, माँ पार्वती और सामने कुछ रशियन। एक सेकंड यार। हाँ, तो ये भी महादेव है, ये भी महादेव है, ये भी महादेव है। वाह यार, महादेव के बारे में तो बहुत कुछ, मतलब महादेव की मूर्तियां बहुत बनाई हुई है। ये देखो महादेव के यहाँ पे इन लोगों ने बीच में कुछ पकड़े हैं इनने। बहुत कुछ है यार देखने के लिए। एक दिन में इम्पॉसिबल है इस चीज को समझने के लिए, पूरी तरीके से कैसे इम्पॉसिबल है। ये दरवाजा, ये अपना सामने का एरिया। नीचे गिर जाऊंगा मैं। ठीक है, देखते हैं अगर ऊपर टाइम मिला तो ऊपर चढ़ेंगे इसके पहाड़ी के टॉप पे, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। तो मैं पहुंचा हूँ इस चट्टान के ऊपर टॉप पे, और सामने भी बहुत ज़्यादा कलाकृति। बहुत दिनों बाद पहाड़ चढ़ा हूँ मैं, कम से कम 1 हफ्ते बाद। सम कोरियन है, सम जैपनीज, सम रशियन, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, आउटसाइडर, फॉरेनर। और यहाँ से ये अपना नीचे का एरिया, और यही वो चट्टान है जिनको काट के ये मंदिर बना है ऊपर से नीचे। मतलब ग्राउंड फ्लोर से चालू होता है ना, बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक, पर यहाँ पर उल्टा है, टॉप से चालू हुआ है और सीधा ग्राउंड फ्लोर गया है। गजब चीज है यार, कुछ भी कहो यार। बहुत भीड़ है, संक्रांति का समय, होना भी चाहिए भीड़। दुनिया में ऐसी जगह कोई नहीं है और कभी बन भी नहीं सकती अब ऐसी चीजें। अरे तोता बैठा है भाई, तोता बैठा है, आपको दिखा दूं। दिखा आपको मिट्टू, आई लव मिट्टू। ये सामने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत प्यारी जगह है। इसको डिकोड करने के लिए ना मुझे इस रस्सी पे चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा डिकोड कर पाऊंगा, और इसके लिए गवर्नमेंट मुझे परमिशन नहीं देगा। हाँ चलो ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे, अपने घृष्णेश्वर महादेव के पास। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बार दर्शन कर चुका हूँ लाइफ में, अब दूसरी बार दर्शन करूंगा घृष्णेश्वर महादेव के। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इम्पोर्टेंट है, और आज का दिन के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे नर्मदे हर। तो सामने घृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और ये जो केव था ना एलोरा की, उसे जस्ट 500 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब बहुत दूर नहीं है, पास में ही 500 मीटर। और ये जस्ट मैं यहाँ पे सेकंड बार आ रहा हूँ, ये इंटरेस्ट है सामने का, और प्राचीन मंदिर है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि क्या महत्व है। कल संक्रांति है, पूर्णिमा स्टार्ट हो चुकी है आज से, और त्यौहार का मौसम है, और माहौल देख सकते हो आप, जबरदस्त है। भीड़ तो है।
भीड़ तो है। पिछली बार आया था ना तो एक मंदिर के पीछे से बैक साइड से स्मेल आ रही थी। देखते हैं इस बार भी वही स्मेल है कि नहीं। वो क्या है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता ना तो इसलिए स्मेल आ रही थी पिछली बार, आज से 10-12 साल पहले। चलते हैं अंदर, नर्मदे हर। तो मैं मंदिर के अंदर पहुंच चुका हूं और पिछली बार की तरह मुझे शर्ट उतार के दर्शन करना पड़ेंगे। यहाँ पे एक नियम है कि शर्ट उतारो और महादेव के दर्शन करो, ओनली फॉर मेल, ठीक है। तो ये जैसे शर्ट उतारे ना वैसे दर्शन होंगे मेरे भी। अभी लाइन लंबी है और 12 ज्योतिर्लिंग में एक होने के कारण भीड़ भी आज, और कल है संक्रांति, उसकी भीड़ है आज, ठीक है। दर्शन करते नर्मदे हर। तो मंदिर के अंदर सबकी तरह मैंने भी शर्ट उतार लिए और शर्ट उतार के जाना अंदर, और कैमरा अलाउ नहीं है, दर्शन नहीं करा पाऊंगा मैं आपको, बस बाहर से दर्शन कर लीजिए। वो सामने कैमरा अलाउ नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी शर्ट मैंने उतार ली है, दर्शन करने का टाइम हो गया, नर्मदे हर। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन मेरे हो चुके हैं और मैं बाहर आ चुका हूँ, अपने कपड़े पहन लिए हैं। और यहाँ पे रूल है, लड़के ही लोग जाके छू सकते हैं महादेव को, बाकी कोई नहीं, लड़के नहीं, ठीक है। अच्छा है। और ये बाहर आ चुका हूँ मैं एलोरा की गुफा और भी एक्सप्लोर करना था लेकिन नहीं किया क्योंकि मेरे को यहीं की दर्शन करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मज़ा आया, वाकई मज़ा आया। और परिक्रमा से, माँ नर्मदा की परिक्रमा से मैं इधर आया हूँ और यहाँ पे महादेव के दर्शन करके वापस परिक्रमा में जाऊँगा, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। परिक्रमा मैंने बीच में इसलिए रुकी क्योंकि कुछ फैमिली मैटर था, मतलब कुछ मेरा भी काम था और घर का भी काम था, तो इसलिए मेरे को औरंगाबाद आना ही पड़ा और यहाँ पे दर्शन करने का मौका भी मुझे मिला, ठीक है। अब हम चलेंगे वापस औरंगाबाद, रुकेंगे और कल या परसों एक नाइट रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पैरों में अभी भी दर्द है। मेरे ब्रेन में भी दर्द नहीं हो रहा है सर्दी के कारण, क्योंकि यहाँ पे औरंगाबाद में, मतलब औरंगाबाद सॉरी संभाजी नगर, बार बार उसका नाम आता है। तो संभाजी नगर में उतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी, संभाजी नगर में उतनी सर्दी नहीं है जितनी सर्दी माँ नर्मदा के तट में आसपास, यहाँ ठंड कम है। तो सूरज ढलने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वैसे भी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ शहर से, तो जाना पड़ेगा वापस संभाजी नगर। रात रुकता हूँ, कल देखता हूँ निकलना है, फिर वापस जबलपुर, फिर परिक्रमा स्टार्ट, ठीक है। तब तक लिए नर्मदे हर। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। महादेव से आपके लिए कामना है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपको सौभाग्य मिले, मां अन्नपूर्णा की आपकी भंडार भरते रहे, यही चाहता हूँ। और आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। नर्मदे हर। Vivo